एक बार की बात है, एक जादू का मास्टर था जो आग की ताकत से अपने जादू का इस्तेमाल करता था। उसकी जादू की शख्सियत इतनी खौफनाक थी कि हर शहर और गांव में उसका नाम सुनकर लोग डर के मारे अपने घरों को बंद कर लेते थे। उसका हर जादू तबाही और विनाश की ओर ले जाता था। एक दिन वह अपनी खोज और जादू को और बढ़ाने के लिए एक पुरानी बस्ती में पहुंचता है। उसकी आग की जादू से कई गांवों को तबाह किया गया है। उसकी ताकत इतनी अधिक है कि वह एक पूरी बस्ती को चंद मिनटों में जला सकता है। उसका नाम किसी के लिए भी नफरत का प्रतीक बन चुका है। गांव में आग लगने के बाद मेहर नाम की एक छोटी सी लड़की किसी तरह बच जाती है। उसकी आंखों में डर और शौक होता है, लेकिन वह जानती है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जादूगर उसे देखता है और उसे अपनी शक्तियों का शिकार बनाने का सोचता है। वह उसे जंगल में ले जाता है, जहां वह उसे अपने जादू के सारे राज सिखाता है। जंगल में जादूगर मेहर को अपनी आग के जादू की पूरी जानकारी देता है। वह उसे बताता है कि आग के जादू का असली उद्देश्य तबाही है और उसे अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। मेहर अंदर ही अंदर डर महसूस करती है, लेकिन फिर भी वह जादू सीखने में लगे रहती है। कुछ महीनों बाद जादूगर मेहर को एक और गांव में ले जाता है ताकि वह अपनी आग का जादू दिखा सके। इस बार गांव में कोई प्रतिरोध नहीं होता। जादूगर अपनी आग से पूरा गांव जला देता है। मेहर इसे देखकर अंदर ही अंदर घबराती है, लेकिन वह जानती है कि अब वह किसी भी विरोध का सामना नहीं कर सकती। एक दिन जब मेहर पूरी तरह से जादूगर से प्रभावित हो चुकी थी, उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां अब उससे भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई। वह समझने लगी कि अब वह जादूगर को नियंत्रित कर सकती है। मेहर का मन बदलने लगता है। अब वह सोचने लगती है कि जादूगर के जादू से मुक्त होने का एक तरीका खोजना होगा। अब मेहर पूरी से जादू हो जाती है। वह अपनी पूरी शक्ति से जादूगर को आग से जलाकर मारती है। यह पल मेहर के लिए निर्णायक होता है। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है, लेकिन साथ ही उसकी सोच भी बदल जाती है। वह समझती है कि जब तक वह दूसरों के जीवन से खेलती रहेगी, वह कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। गांव लौटने पर मेहर अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू करती है। वह अपने गांव को फिर से बसाने का काम करती है। उसे अब एहसास होता है कि जादू का असली उद्देश्य जीवन को संवारना है, न कि उसे नष्ट करना। कुछ दिनों बाद गांव में काले जादू का हमला होता है। एक नया शत्रु सामने आता है जो काले जादू की शक्तियों का उपयोग करता है। मेहर के सामने एक नई चुनौती होती है, लेकिन अब वह किसी से डरती नहीं है। वह अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करती है और काले जादू को समाप्त करने के लिए जंगल की ओर जाती है। जब मेहर काले जादू को खत्म करती है, उसे जंगल में एक खजाने का बक्सा मिलता है जिसमें हीरे भरे होते हैं। वह समझती है कि यह उसका पुरस्कार है। इस खजाने का उपयोग वह अब अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए करती है। अब मेहर जानती है कि उसकी असली शक्ति उसकी सोच में है। मेहर ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखा और यह समझा कि जादू केवल तबाही का नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का भी एक साधन हो सकता है।